तो मेरी जान, जैसे कि तुम्हें ये पता है कि मार्वल के अंदर डेडपुल और लोगन की प्रॉपर एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस सेकंड ट्रेलर में चिकने से लेकर चिकनी तक कौन सी डिटेल्स है। जैसे कि ये गाड़ी जिसे तुम रेड स्कल की जायदाद समझ रहे हो, ये रेड स्कल की नहीं बल्कि इसके ऊपर अपने आयरन मैन की मुहर लगी है और इसके अंदर अपने टोनी का कैमियो भी होगा। और जाइंट मैन की खोपड़ी से ध्यान हटाओ, जरा नीचे देखो, यहाँ पे एक्समैन से रिलेटेड पब्लिक खड़ी है और यहाँ पे जो डिटेल को तुम कैप्टन से रिलेटेड समझ रहे हो, ये कैप्टन से नहीं बल्कि इसके क्रिएटर से रिलेटेड है। अब ये मान जाओ, इस ट्रेलर से जुड़ी कुछ मजेदार डिटेल तुम लेने वाले हो, मतलब सुनने वाले हो। तो इस वीडियो की भी शुरुआत वैसे ही होगी जैसे इस ट्रेलर की हुई, मतलब मैं खाने से। यहाँ दारू के अड्डे पे आखिर लोगन चाचा कौन सी दारू मांग रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, तुम्हें नहीं। तो इस जगह पे लोगन ऐसी वैसी दारू नहीं मांग रहा है, ये हैनेकेन नाम की बियर मांग रहा है जिसका रेफरेंस यहाँ पर है। और इस बियर की खास बात यह है कि ये बाकी बियर के मुकाबले में 5% ज्यादा हैवी होती है, जो बिना किसी एडिटिव के बनाई जाती है। ये समझ लो, इसे पचाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन लोगन के लिए नहीं। तो अब बिना इंतजार किए ये समझते हैं, जिस कार को तुम रेड स्कल की जायदाद समझ रहे हो उसका ओनर असल में है अपना टोनी स्टार्क, क्योंकि यहाँ पे रेड स्कल का नामो निशान नहीं है बल्कि अपने आयरन मैन का लोगो है। और लोगो से ये साबित हो चुका है कि आयरन मैन की कार है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा है उसकी शक्ल हमें नहीं दिखी। और इस लोगो को देखने के बाद तो अब मैं ये सोच रहा हूँ क्या हमें टोनी का कमबैक इसमें देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमबैक हो रहा है, तो प्ले बॉय का क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, इसके कमबैक के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रूमर निकल के आ रहा है कि इसका कमबैक होगा। खैर, अब जाके सबको ये बोल दो ये टोनी की कार है। और ये रही इसकी विलन कैसेंड्रा नोवा, प्रोफेसर एक्स की बहना कॉमिक एक्यूरेट लुक में नहीं है कुछ भी। मेरे कहने का ये मतलब, ये बंदी जो है शक्लो सूरत में प्रोफेसर एक्स की नहीं बल्कि डेडपुल की बहन लगती है कॉमिक में, लेकिन मूवी में बिना बालों की चिकनी चमेली दिखाई जा रही है। हाय ये खूबसूरती। और बात रही इसकी ताकत की, तो भाई इसके पास बेपनाह ताकतवर टेलीकाइनेसिस पावर है जिसे तुम देख भी सकते हो, और इसके पास इसके भाई से रिलेटेड पावर भी है। लेकिन एक चीज जो शायद इसे अपने भाई से विरासत में मिली, और वो है इसका गंजापन। इन टकले पिन टकले पतली गली से निकल। अगली डिटेल पे बात करते हैं। और ये डिटेल जो अलॉयट और वॉइड से रिलेटेड है, इसकी वजह से मेरी तबियत खराब हो चुकी थी, खाओ मां कसम। क्योंकि इसमें अलॉयट तो ठीक ठाक है एकदम टकाटक, लेकिन जो वॉइड है मतलब समय का एंड, यहाँ पर बहुत रोशनी है। मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लोकी सीरीज में ये जगह बहुत ही डार्क और हॉरर टाइप थी जिसे देख के किडनी में हार्ट अटैक आ जाए। और अलॉयट नाम का क्रिएचर जहाँ पे रहता है उसे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जगह जगमगा रही है। लेकिन मेरी तबियत खराब होने का रीजन इससे जुड़ा सवाल है। लोकी सीरीज में हमने देखा कि वॉइड में कई सारे लोकी के वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, और ये गंजी चमेली का अड्डा भी यहीं पर है, तो क्या इनकी मुलाकात कभी हुई होगी। खैर, अगर इस बात को जानने में तुम्हें दिलचस्पी हो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो अब बात करते हैं जाइंट मैन के खोपड़ी की। इसे देखने के बाद जरूर तुमने नीचे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन साला नीचे देखने के बाद ये पता चला यहाँ पे तो एक्समैन से जुड़े लोग खड़े हैं। तो अब इनका परिचय तुमसे कराता हूँ। ये है डेथ स्ट्राइक। ये वही बंदी है जिसने अपने लोगन की किडनी पे मार मार के उसका खून बाहर निकाला था, और इसी से ट्यूशन लेने के बाद अपने डेडपुल ने भी यही काम किया। बाकी मेंबर्स के नाम है अज़ाज़िल, टोड, कैलिस्टो और दी रशियन। लेकिन यहाँ पर लोगन का भाई यानी कि सेबर टूथ भी है, मतलब ब्रदर वर्सेस ब्रदर देखने मिल सकती है। तो बात हो जाए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डिटेल की। ये सब दोगलापन है। नहीं भाई, इसमें कैप्टन की डिटेल भी है, साथ ही साथ इसके क्रिएटर की डिटेल भी है। तो यहाँ पे कॉपर हेड प्लस स्नेक का साइन भी है, लेकिन ये किसी सांप का नहीं बल्कि एक विलन का रेफरेंस है जिसका नाम है कॉपर हेड। ये विलन ने कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल और लोगन चाचा को भी परेशान किया था, और अब ये इच्छाधारी विलन हमें कैप्टन अमेरिका 4 में दिखने वाला है, वो भी अपनी टीम के साथ यानी कि सरपेंट सोसाइटी के साथ। और इसके ठीक आगे यहाँ पे लाइफेल्ड फीट लिखा है। सच बताओ तो मेन इसके 2 रेफरेंस है। पहला है खुद कैप्टन अमेरिका, मतलब कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक जिसे खुद रॉब लाइफेल्ड ने लिखा था, और ये वो कॉमिक थी जिसमें कैप्टन अमेरिका और सरपेंट सोसाइटी का लफड़ा होता है। दूसरा है रॉब लाइफेल्ड। कुछ लोग शायद इस बंदे को नहीं जानते, ये बंदा वो है जिसने तुम्हारे आर रेटेड ठर की डबल मीनिंग वाली लाल आइटम को बनाया है, मतलब डेडपुल का क्रिएटर यही बंदा है। और इस शुभ काम में इनकी मदद की थी फेबियन नेसियाजा ने। और इसी सीन में डेडपुल के हाथों में 2 सुनहरी लैला है, जो पहले नहीं थी लेकिन अब है। मैं सिर्फ तुम्हें इसका नाम बताने वाला हूं, और इसका नाम है ट्विन डेजर्ट ईगल मार्क 19। इसका नाम सुनने के बाद किसे हेडशॉट याद आ गया, तो इसी जाइंट मैन के स्कल के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल जुड़ी है। आखिर मार्वल इसकी खोपड़ी के जरिए हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हमें किसी हीरो का स्कल देखने मिला। ये परंपरा जो है बहुत पुरानी है, क्योंकि यही घिनौना काम इसने आयरन मैन के साथ भी किया था। मानता हूँ वो ज़ॉम्बी था, लेकिन खोपड़ी तो दिख रही थी। तो ये मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एमसीयू इसी परंपरा को निभा रहा है जाइंट मैन के जरिए। तो जब डेडपुल के अंडे पे खंजर घुसा होगा तो इसका दर्द तुम्हें भी हुआ होगा, और तुमने फॉक्स के लोगों को भी नोटिस किया होगा। लेकिन ये क्या है, तो मजेदार जानकारी के लिए बता दो, ये है टाइटैनिक का टुकड़ा। भैया धोखा। हाँ भाई, ये सच है, ये टाइटैनिक का ही मलबे का हिस्सा है। टाइटैनिक फिल्म जो फॉक्स स्टूडियो की बहुत ही सक्सेसफुल मूवी में से एक है, उसके मलबे का हिस्सा। और फॉक्स के लोगों का गिरा होने का मतलब कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फॉक्स अब नहीं रहा, मतलब शटर डाउन, और एक्समैन डेडपुल का कनेक्शन पूरी तरह से फॉक्स से हट चुका है, मतलब बहुए ससुराल वापस आ चुकी है। खैर, फॉक्स स्टूडियो के साथ क्या क्या हुआ होगा वो भी तुम जानते होगे। तो डेडपुल की किस चीज देख के लोगों के छक्के छूट गए, और उस ट्रेलर का सबसे रोमांटिक सीन भी यही है। और तुम्हारे छक्के तब छूटेगा जब तुम्हें ये पता चलेगा ये कुत्ता डेडपुल ही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
मतलब उसका वेरिएंट, और इसे अपन डॉगपुल बोल सकते हैं। और बात रही है कौन सी दुनिया से बिलोंग करता है, तो उसका नंबर है अर्थ 103173। इसके पास भी अपने डेडपुल की तरह ही पावर्स है, पर ये तलवार नहीं चलाता, चाटता है। गलत मत समझो यार। तो भाई डेडपुल की जो ओरिजिनल हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है यानी कि संकेत महात्रे, इन्हें तो अपन ने हमारी मांगे पूरी करो कह के वापस बुला लिया, लेकिन जो बिना मांगे मिला है उसमें किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं बात करो शरद केलकर, जिन्होंने वुल्वरिन की आवाज दी थी। लेकिन देखा जाए तो ओरिजिनल वॉइस एक्टर जो है वो है शक्ति सिंह, जिन्होंने वुल्वरिन में और लोगन में वुल्वरिन को अपनी आवाज दी थी, जो उसके ऊपर बहुत अच्छी भी लग रही थी। लेकिन खबरों के मुताबिक अब इस मूवी के अंदर शरद केलकर ही अपने लोगन चाचा को आवाज देने वाले हैं। खैर तुम्हें इन दोनों की वॉइस में से कौन सी वॉइस बेहतर लगती है? तो बात करें इस वुल्वरिन की, तो भाई इस वुल्वरिन का सबसे बड़ा सच ये है कि ये वो लोगन नहीं है जिसे हम जानते हैं। मतलब ये वुल्वरिन किसी चमत्कार की वजह से जिंदा नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरे यूनिवर्स का है, क्योंकि अपना लोगन आज भी उस कब्र में है जहाँ पे उसे दफनाया गया था। और अब तक जो बात हुई इसके बारे में तो तुम्हें पता होगा, लेकिन इन दोनों वुल्वरिन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत वाले ही समझ सकते हैं, और वो है इसका ये सूट। मजाक बिल्कुल भी नहीं। इस वुल्वरिन के पास ये सूट कैसे आया, किसने दिया, वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन ये बंदे ने सूट पहना है, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अपने लोगों को ये सूट ऑफर होने के बावजूद भी उसने उसे कभी नहीं पहना, और वजह शायद ये थी कि बंदे को ये ऐसे टाइट कपड़े पसंद नहीं थे, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये वाला लोगन अपने वुल्वरिन के मुकाबले में अपने अंदर बहुत ज्यादा दर्द लिए बैठा है। अपने लोगन के साथ हुआ क्या था कि उसकी बीवी चली गई, जिस बेटी को इसने पैदा नहीं किया उसके सामने ये मर गया। मतलब अपने वुल्वरिन की जिंदगी भी बहुत दुख भरी थी, लेकिन इस बंदे ने अपना सब कुछ गवा दिया और जिंदा बच गया। और अपने डेडपुल के साथ भी अब यही होने वाला है, इसलिए डेडपुल को इसकी मदद चाहिए। तो दिल यहाँ पर दहल जाता है जब किसी ने यहाँ पे पोर्टल खोला। आंखें फटी की फटी रह गई, दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया ये डॉक्टर स्ट्रेंज है या वॉन्ग, क्योंकि ये चमत्कार सिर्फ कामरताज वाले ही कर सकते हैं। और इसे किसने खोला वो तो नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चल गया ये दोनों हीरो जाइंट मैन के स्कल से बाहर आ रहे हैं। मतलब दुश्मन के अड्डे से बाहर छलांग लगाई। और इस पोर्टल का यहाँ पर खुलना ही एक बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है अब डेडपुल और एक्समैन से रिलेटेड बाकी सभी कैरेक्टर जो है घर वापसी कर चुके हैं। ये कोई फालतू बात नहीं है बल्कि सच है। और इसी बहुत बड़ी मल्टीवर्सल लेवल मूवी के अंदर लोकी सीरीज की तरफ से अलॉय TVA के साथ साथ हमें मोबियस भी दिख सकता है। लोकी नहीं दिखेगा क्योंकि बजट कम है, लेकिन थॉर का कैमियो कंफर्म है। बस ये कोई मजाक ना, क्योंकि थॉर और लोकी के इस सेट सीन को रिसाइकल करके यहाँ पे डेडपुल को लगा दिया गया है। बस थॉर रो रहा है। और हाँ, ये डेडपुल 3 डेडपुल भाई की बहुत महंगी फिल्म होने वाली है, क्योंकि देखो पार्ट 1 का जो बजट था वो था $58 मिलियन और पार्ट 2 का बजट था $110 मिलियन। और इन दोनों की कमाई के गल्लक में लगभग बराबर पैसे जमा हुए थे, लेकिन इस पार्ट 3 का बजट ही बराबर से पता नहीं चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसका बजट जो है $250 मिलियन का या फिर 300 या 400 मिलियन डॉलर का। और ये मूवी इसीलिए इतनी महंगी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है और बहुत सारे कैमियो भी होने वाले हैं। पर पैसों से जुड़ी यहाँ पे बहुत दिलचस्प बात ये आती है कि इसके प्रोडक्शन कंपनी यानी कि मार्वल की ये उम्मीद है कि ये मूवी जो है $1 बिलियन तक का कलेक्शन करे। और जिस हिसाब से खंजर का दर्द इन्होंने महसूस कराया है उसके मुताबिक तो यही लगता है ये कलेक्शन कर ही लेगी। जलवा है हमारा। और डेडपुल के इस ट्रेलर का वैसे ही अंत हुआ जैसे लोगों की इच्छा थी। मतलब इसका कोकेन वाला जोक और इसकी डबल मीनिंग वाली डबिंग से था, क्योंकि ये फिल्म डिज्नी के अंडर बनी पहली R-रेटेड मूवी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डेडपुल वो कैरेक्टर है जो बिना R-रेटेड के, बिना डबल मीनिंग वाली बातों के अपने को हजम ही नहीं होता। इस कैरेक्टर में जान ही इन गंदी हरकतों की वजह से आती है। और अगर इस कैरेक्टर को सीरियस बना दिया गया तो इसकी नैया इतनी नीचे डूबेगी कि कभी सतह पर भी नहीं आ पाएगी। तो इस ट्रेलर का जैसे अंत हुआ मतलब LFG से, इस वीडियो का भी अंत जो है इसी का मतलब जानने के बाद होगा। LFG ट्रेलर का ये वर्ड एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका फुल मीनिंग इसी ट्रेलर में है। हाँ, बस यही इसका मीनिंग है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है।